कहा तो कहीं तोहा, कहीं मुदस्सिर कहा तो कहीं मुज़म्मिल। रहमतों की बात आई तो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का खिताब फरमाया। हजरती अब्दुल्लाह की जिगरबारे और हम गुनहगार उम्मतियों की कश्तियों के हम किनारे हुजूर पुरनूर सरकार जनाब अहमदी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलिया में दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूँकि आप हजरात बाखूबी जानते हैं कि स्टेज पे इमाम साहब जलवागर हैं और वक्त बहुत ही कम है, आप भी जानते हैं। इसलिए मैं आप हजरात के सामने जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्द इंशाअल्लाह मैं आपके सामने से बोल करके रुखसत करूंगा। या रसूलल्लाह जिंदाबाद। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो आप हजरात जरा इधर भी तवज्जो दें तो बहुत ही मेहरबानी होगी आपकी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कुछ अर्जो बयां से कबल फिर से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे अल्लामा मौलाना नूरानी साहब स्टेज पे जलवागर हैं, आप लोग उनका दीदार और तकरीर वगैरह सुनिएगा ही जरूर। अभी कुछ इस नाचीज का भी सुन लीजिए। वक्त बहुत ही कम है, मैं बहुत ही जल्द आपके सामने से बोल करके रुखसत हो जाऊंगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दौरे हाजिर में मजहब इस्लाम के साथ क्या हो रहा है वो आप आपको भी जानते हैं। हमारे शरीयत के साथ क्या किया जा रहा है वो आप आपको भी जानते हैं। मैं हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में कुछ बात कहना चाहूँगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक शायर है जिसका शेर इश्क़े मुस्तफ़ा में इतना हाई है कि हजरती आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के ता क़यामत तक उससे बड़ा शायर आप लोगों को सुनने को नहीं मिलेगा और देखने को भी नहीं मिलेगा। वह शेर है, वह अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा। या रसूलल्लाह, आपसे ज्यादा हैंडसम मेरी आंखों ने नहीं देखा। या रसूलल्लाह, आपसे ज्यादा स्मार्ट मेरी आंखों ने नहीं देखा। या रसूलल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने नहीं देखा। या रसूलल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल स्मार्ट हैंडसम आज तक किसी माता ने, आज तक किसी मदर ने इस कायनात में बच्चा को जना ही नहीं। शेर के दो मिसरे होते हैं, आप बाखूबी जानते हैं। जैसे कि अभी आप लोग सुने होंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सीता हमारा। पहला बंद और दूसरा बंद, हम बुलबुले हैं इसकी। इसी तरह शेर के दो मिसरे होते हैं। दावा ये है कि नबी स्मार्ट और दलील ये है कि मेरी आंखों ने नबी से ज्यादा खूबसूरत, नबी से ज्यादा हैंडसम नहीं देखा। और दूसरी दलील है कि आज तक किसी माता ने, किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा को इस कायनात में, इस धरती में, इस वर्ल्ड में जाना नहीं। पहली दलील कि मेरी आंखों ने नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा, ये बात काबिल हजम है, काबिल कबूल है। इसलिए कि अगर आप बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पैदा होते हैं
और अपनी नजरों से 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ लोगों को देखेंगे तो उसमें जो सबसे ज्यादा हैंडसम है, उसमें जो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, उसमें जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसके बारे में आप ये दावा कर सकते हैं कि इससे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने नहीं देखा। लेकिन दूसरा जो मिसरा है कि रूहे जमीन पर आज तक किसी माता ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा को नहीं जाना है। इसके लिए चाहिए आई विटनेस, इसके लिए चाहिए चश्मदीद गवाह, एक ऐसा इंसान जो हर माई के लाल को देखा हो, एक ऐसा इंसान जो हर फर्द को लाइव देखा हो, एक ऐसा इंसान जो हर इंसान को देखा हो। और अगर ये नहीं है, यानी एक ऐसा इंसान जो दुनिया के तमाम इंसान को देखा हो, अगर ये नहीं है तो उसके बगैर ये दावा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी माता ने इस कायनात में नहीं जाना, ये दावा हम सुन्नी हजरात मान लेंगे, क्योंकि वो सहाबी थे। कौन? हजरत हसन बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन दुनिया में सिर्फ हमारे और आपकी तरह तो लोग नहीं है ना, दुनिया में तो अहले हदीस भी है, अहले कुरान भी है, सिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान भी है, बहरीन भी है, लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, 195 कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। उसके सुप्रीम कोर्ट का जज हजरत हसन बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह से ये पूछ सकता है, ओ हजरत हसन बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह, डिड यू सी फेस ऑफ नूह अलैहि सलाम? Replied, no. इंग्लिश समझ में आ रही है? Did you see face of आदम अलैहि सलाम? Replied, no. सबसे पहला इंसान, हर एक मजहब मानता है कि सबसे पहला इंसान हजरत आदम सफीउल्लाह। क्या आपने हजरत आदम अलैहि सलाम को देखा? Replied, no. Did you see face of नूह अलैहि सलाम? Replied, no. Did you see face of Ibrahim alayhi salam? Did you see face of जबीहुल्लाह इस्माइल अलैहि सलाम? चलो दूसरी दुनिया में जाकर के पूछते हैं, Did you see face of Einstein scientist? Replied no. Newton scientist? Replied no. Darwin scientist? Replied no. Then how can the prophet handsome than all Anbiya, then all messengers, then all humans? How can prove? हजरत हसन बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह तसव्वुरात की दुनिया में बिहार की सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते हैं। Don't worry, follow me. I have one eyewitness. Let's go toward a leader named जिब्रील अलैहि सलातु व सलाम से चलकर पूछ लेते हैं, ओ जिब्रील अमीन, क्या आपने हजरत आदम अलैहि सलाम को देखा? क्या? हाँ, मैंने हजरत आदम अलैहि सलाम को देखा है। क्या आपने हजरत नूह अलैहि सलाम को भी देखा है? कहा हाँ, देखा ना। क्या आपने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को भी देखा है? कहा सुनो साहिब। ताइरे सीधा जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं, सुनो साहिब, मैंने तमाम नबी को लाइव देखा है, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन मही तो लाता था, शरीयत मही तो लाता था, सिस्टम मही तो लाता था, ज़ाब्ता-ए हयात मही तो लाता था, हुसूल बंदगी मही तो लाता था, सुहूफ़े सीस व इब्राहिम मही तो लाता था, तौरात और इंजील ज़बूर कौन लाया? मही तो लाया। फिर ऐ जिब्रील अमीन, आप तो आई विटनेस है, आप तो दुनिया के तमाम इंसान को देखने वाले हैं। टेल मी प्लीज, हु इज स्मार्ट, who is minded, who is luxurious of life? अखबिरनी मन अफजलुन नास, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास। तो ताइरे सिदरा जिब्रील अमीन जवाब देते हैं, अल्लाहुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लम अजिद अफजल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहां तक के जमीन को भी उलट पलट कर देखा है, मगर मुस्तफा से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा सुंदर नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा हैंडसम नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा हसीन नहीं पाया।
मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सुनना चाहते हैं आप लोग? बोलिए, सुनना चाहते हैं? ये बोलो, सुनना चाहते हैं? तायरे सिदरा जिब्रील आमीन। जमीन के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में देखा बात लॉजिक, इसलिए कि जमीन में आप नॉर्थ में चले जाइए या साउथ ईस्ट या वेस्ट में चले जाइए, इंसान आपको मिलेगा। लेकिन तायरे सिदरा जिब्रील आमीन जमीन को उलट पलट कर क्यों देखे? सवाल बनता है कि नहीं? सवाल बनता है या नहीं? बनता है। तायरे सिदरा जिब्रील आमीन जमीन को उलट पलट कर क्यों देखे? चलो ये सवाल का जवाब तायरे सिदरा जिब्रील आमीन से ही पूछ लेते हैं। तो जिब्रील आमीन इरशाद फरमाते हैं, नाकिसाई, एक कम अकल के सवाल करने वालों, इस सवाल का जवाब तुझे अभी नहीं 1444 साल के बाद में समझ में आएगा। मतलब अभी के जमाने में समझ में आएगा, जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतही आलम पर तुलू होगा। आइंस्टाइन को फादर ऑफ साइंस माना जा रहा होगा। न्यूटन के थियरी को सिस्टम ऑफ लैब दे दिया गया होगा। डार्विन की थियरी को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा होगा। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप में दुनिया मशगूल होगी। एयर एशिया, इंडिगो, एयर इंडिया का जमाना होगा। शटल स्पेस जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर है, इंसान उस पर बैठ करके स्पेस में जाएगा और इस स्पेस को भी स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचने की प्लानिंग चल रही होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पैदा करने की तैयारी चल रही होगी। और सिर्फ यही नहीं, इंसान जमीन के अलावा नए जमीन को ढूंढेगा, नए थाले को ढूंढेगा, नए गोले को ढूंढेगा, नए प्लैनेट्स को ढूंढेगा और नई प्लैनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करेगा। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड के जरिए रातों रात पूरी दुनिया में ये शो कर दिया जाएगा कि फला प्लैनेट पर फला मखलूक है जो तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट है। और हसन का दावा इसलिए बातिल है कि उनके जमाने में शटल स्पेस नहीं था, एयर एशिया नहीं था, रॉकेट नहीं था, बस ये इतराज होने ही वाला था। और तायरे सिदरा जिब्रील आमीन को पता था कि इस इतराज के छाती पर दफा बखले मुकद्दर के तहत जो इतराज होने वाला था उसको पटक कर उसके छाती पर हुस्न मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए तायरे सिदरा ने कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन बाबे तफसीर का पावर बोल रहा है कि मैंने सिर्फ जमीन को उलट पलट कर नहीं देखा है, मैंने मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, यूरेनस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है। तमाम सैयारे को उलट पलट कर चीर फाड़ कर देखा है, मगर मुस्तफा से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा सुंदर नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा जमील नहीं पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, तो ऐसे हैं हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक को आज तक कोई मुकर्रिर के अंदर इतना पावर नहीं है कि वो हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर ताकर में मुबारक बयान कर सके। लेकिन आज कुछ बेवकूफ हैं जो दूसरे के बारे में अनाप शनाप न जाने क्या क्या बोलते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक माइकल एच हार्ट, वो एक किताब लिखता है द 100, समझे? वो इंसान ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाला है। वो किताब लिखता है द 100। इसका मतलब उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे किसको देता है? पर्सनालिटी, जिसमें मालूम है हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्यों न दे, हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी और बातिनी इतने खूबसूरत है कि आज तक कोई बयान ही नहीं कर सका। मेरे दोस्तों, आज भी आप सोशल मीडिया पे गूगल पे जाकर पूछिए हु इज द बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे बेहतर इंसान कौन है, सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, तो पता चल जाएगा द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे बेहतर इंसान अगर कोई है तो वो हमारे और आपके आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया दो इल्म के बदौलत प्रोग्रेस में है। आप गौर से सुनिए, आज पूरी दुनिया दो इल्म के बदौलत प्रोग्रेस में है। एक दुनियावी इल्म है और एक दीनी इल्म है। मेरे दोस्तों, एक का आगाज
दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मैं यही कह करके आपके सामने से चले जाऊंगा, क्योंकि वक्त बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। तो पूरी दुनिया दो इल्म के बदौलत प्रोग्रेस में है। एक इल्म का शुरुआत अली बेटे से जीम है खे दाल जाल रहे जैसी इंसी साजा तो जो आइन गन फे काफला मीम नु अलिफ तो तस्मीह लम अलिफ हम जाइए, है कि नहीं? आप लोग बखूबी जानते होंगे। दूसरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। एक तरफ इंसान नाजरा का मौलवी, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, गौस, अब्दाल, मातिक बनता है। जबकि दूसरी तरफ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फिफ्थ, 10th, ग्रेजुएशन, बीयूएस, एमबीएस, आईडीएस, आईपीएस, मिनिस्टर, राजपूत बनता है। दोनों की लाइनें अलग अलग है, दोनों की लाइनें अलग अलग है। इसलिए अल्लाह ने जिब्रील की तर्जुमानी कोई मदरसे के मुदर्रिस से नहीं करवाई, जिब्रील की तर्जुमानी कोई मस्जिद के इमाम से नहीं करवाई, जिब्रील की तर्जुमानी कोई बड़े साइंटिस्ट से नहीं करवाई, जिब्रील की तर्जुमानी कोई बड़े साइंटिस्ट से नहीं करवाई, जिब्रील की तर्जुमानी कोई डार्विन से नहीं करवाई, जिब्रील की तर्जुमानी कोई आइंस्टाइन से नहीं करवाई, एक ऐसे इंसान से करवाई जो इंसान इतना अजीम महान साइंटिस्ट है कि उनके सामने न्यूटन की थियरी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती हुई नजर आती है। वह इंसान इतना अजीम महान साइंटिस्ट है कि उनके सामने डार्विन भी तिफले मकतब नजर आता है। वह इंसान इतना अजीम महान साइंटिस्ट है कि उनके सामने तमाम साइंसदान स्टूडेंट पर अमेरिका नजर आता है। तमाम साइंसदानों का बाप बना करके अल्लाह ने 10 सवाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर अपने वक्त का कैलेंडर और मुजद्दिद तो बनाया ही, और साथ ही साथ में साइंस की दुनिया की कमोडिटी कामिल अता फरमाई। उस अजीम साइंटिस्ट को परवरदिगार आलम में इमाम अहमद रजा खान के नाम से बरेली में जलवागर किया। इमाम अहमद रजा खान ने तसल्लुकात के करवटे लेता हुआ दुनिया की अदालत उस्मा को आवाज दिया। न्यूटन के मानने वाले तुम भी सुनो, आइंस्टाइन के मानने वाले तुम भी सुनो, केपलर के मानने वाले तुम भी सुनो, डार्विन के मानने वाले तुम भी सुनो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान तुम भी सुनो। मेरे पास आई विटनेस है जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे कल जिंदा है जिब्रील लाइव है। वो फरमाते हैं कल्लतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा लम अजद अफजल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखना मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बस वक्त बहुत ही कम है। आप लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को सबसे पहले आप मुसलमान बनाइए, अपने बच्चे को सबसे पहले दीनी तालीम दीजिए, ताकि आपके बच्चे ये समझ सके कि हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। वो समझ सके कि हमारे मस्जिद का काम क्या है, मदरसे का काम क्या है। सुन्नी मुसलमानों, अगर आज इस मामले में अपने बच्चे को नहीं भेजोगे, मदरसे में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाओगे, तो याद रखना ये मस्जिदें बड़ी बड़ी मीनार वाले आपके बाकी रहेंगे, लेकिन इसके अंदर इमाम नहीं मिलेगा। ये मदरसे आपके बाकी रहेंगे, लंबे लंबे मीनार वाले बाकी रहेंगे, लेकिन याद रखो सुन्नी मुसलमानों, उसके अंदर आपको मुदर्रिस नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा शरीयत बचाने की जिम्मेदारी हमारी ही है, हमारा कुरान बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम नहीं बचाए तो फिर कभी ये उम्मीद नहीं रखना कि दुनिया के कोई और मजहब आपके मजहब को बचाने आएगा। मेरे दोस्तों, बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। बोलने में किसी भी तरह की गलती हो गई हो तो मौला तबारक व तआला के बारगाह में माफी का तलबगार हूँ। मेरे साथ आप लोग कर लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी और मुसाफिर हो तुम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फकीर आने आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।